पत्नी को रेलवे में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपए लगाए थे। नौकरी मिलते ही पत्नी मुझे ये कहते हुए छोड़ गई कि मैं बेरोजगार हूं। यह आरोप है मनीष मीणा नाम के एक शख्स के, जिसका दावा है कि उसने सरकारी नौकरी के लिए 15 लाख रुपए लगाए थे। प्लान एकदम परफेक्ट था, जो काम भी किया और नौकरी भी मिल गई। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया और मनीष की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद मनीष पहुंचे सरकारी अथॉरिटीज के पास, जिससे अब रेलवे में एक कथित भर्ती घोटाले का पता चला है। घोटाले को लेकर अब जांच भी बैठ गई है। यह कथित घोटाला जुड़ा है रीजनल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRRB से। क्या है पूरा मामला, आपको शुरुआत से बताते हैं। यह खबर राजस्थान के कोटा से सामने आई है, वही जिला जो IIT JEE और नीट जैसे एग्जाम के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए चर्चित है। मनीष का दावा है कि उसने अपनी पत्नी सपना मीणा को यहीं पर पढ़ने के लिए भेजा था, ताकि वो सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सके। मनीष मीणा ने आज से तकरीबन 8 महीने पहले रेलवे के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। मनीष ने शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी, जिसका नाम सपना मीणा है, उसने रेलवे में नौकरी पाने के लिए डमी कैंडिडेट का इस्तेमाल किया था। डमी कैंडिडेट यानी आपकी जगह कोई और व्यक्ति आपकी तरफ से एग्जाम में बैठता है। मनीष के मुताबिक सपना ने इसी डमी कैंडिडेट के जरिए रेलवे की नौकरी हासिल कर ली, मगर फिर जब उसे नौकरी मिल गई तो पत्नी उसे छोड़कर चली गई। मनीष के मुताबिक उसकी पत्नी नौकरी मिलने के महज 5 महीने बाद ही उसे यह कहकर छोड़ गई कि वो यानी मनीष बेरोजगार है। मनीष की इस शिकायत के बाद एक नए कथित रेलवे भर्ती घोटाले की परतें भी खुल रही हैं, जिनमें पहले रेलवे की विजिलेंस टीम ने जांच की और अब इस केस की जांच CBI तक जा पहुंची है। अब सवाल उठते हैं कि इस कथित स्कैम में कौन कौन शामिल है, किस तरह इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम दिया गया और कितने लोग इसी तरह की धांधली करके नौकरी हासिल कर चुके हैं। ऐसे बहुत से सवाल उठते हैं। पहले आपको यह बता दें कि यह पूरा खेल हुआ कैसे। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विशाल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक मनीष ने अपनी पत्नी के लिए रेलवे की नौकरी सेट करने का इलीगल तरीका अपनाना चाहा। इसके लिए उसने सपना के कहे मुताबिक मौसा चेतराम से संपर्क किया, जो सपना का मौसा है, जिसके जरिए उनकी मुलाकात राजेंद्र नाम के एक एजेंट से हुई। राजेंद्र खुद रेलवे में गार्ड की नौकरी करता है। इसी एजेंट यानी राजेंद्र ने मनीष की पत्नी सपना के लिए एक डमी कैंडिडेट का बंदोबस्त कर दिया। डमी कैंडिडेट यानी एक ऐसा शख्स जो सपना मीणा की जगह एग्जाम दे और उसके हवाले से सारी फॉर्मेलिटीज गैर कानूनी रूप से खुद पूरी कर दे। राजेंद्र और मनीष के बीच यह सौदा 15 लाख रुपए का बैठा। मनीष ने बताया कि इन पैसों का जुगाड़ करने के लिए उसे अपनी खेती की जमीन गिरवी रखनी पड़ी। जैसी स्ट्रेटेजी थी, प्लान ने वर्क भी बिल्कुल वैसा ही किया। सपना मीणा ने रेलवे में नौकरी हासिल कर ली, उसे वहां पॉइंट्स वुमेन का पद मिल गया और मनीष का सपना पूरा हुआ। लेकिन इसके 5 ही महीने बाद सपना मनीष को छोड़कर चली गई। मनीष के मुताबिक सपना ने उसे छोड़ने के लिए वजह बताई, तुम बेरोजगार हो। इसके बाद मनीष पहुंच गया अथॉरिटीज के पास। रेलवे के जिस विभाग में नौकरी पाने के लिए यह सब कुछ हुआ था, वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी WCR के अंतर्गत आता है। इसलिए मनीष की शिकायत पर WCR के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी। जांच में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कुछ मटेरियल पाए जो उन्हें गंभीर लगे। इस आधार पर उन्होंने ये केस CBI को ट्रांसफर कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI ने केस रजिस्टर कर फौरन कार्रवाई शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि एक पूरी गैंग इसी तरह से डमी कैंडिडेट्स के जरिए रेलवे में नौकरियां दिलवा रही थी। FIR में मनीष की पत्नी सपना मीणा के साथ साथ लक्ष्मी मीणा को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। साथ ही FIR में रेलवे के अज्ञात अधिकारी भी आरोपी हैं। CBI की जांच में सामने आया कि दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल लक्ष्मी मीणा इस खेल के मेन प्लेयर्स में से एक थी। लक्ष्मी ने ही सपना मीणा की जगह उसके लिए परीक्षा दी। मनीष के आरोपों के मुताबिक और शुरुआती जांच में मिले सबूतों में यह सामने आया है कि इसमें सिर्फ सपना ही नहीं बल्कि और भी कई अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट्स का सहारा लेकर उनका इस्तेमाल कर नौकरी ली है। अब सोचिए, रेलवे की नौकरी पाने के लिए डमी कैंडिडेट ने न सिर्फ परीक्षा दी बल्कि फिजिकल टेस्ट तक पास कर लिया, यानी मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ सेट था। जैसे इस जानकारी से समझ में आता है, लक्ष्मी जिसने बतौर डमी कैंडिडेट एग्जाम दिया, वो खुद भी
कुछ ही महीनों पहले दिल्ली पुलिस में भर्ती परीक्षा निकालकर कांस्टेबल बन चुकी है। लक्ष्मी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद चंडूपुरा गांव की रहने वाली है। उसने 30 अगस्त 2022 को सपना मीणा की जगह आरआरआरबी ग्रेड 4 की भर्ती परीक्षा दी थी। प्रारंभिक कार्रवाई में रेलवे गार्ड राजेंद्र और मनीष की पत्नी सपना मीणा के साथ साथ कुछ छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि मनीष मीणा का कहना है कि असली खेल तो रेलवे के बड़े अधिकारियों ने खेला था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि रेलवे के जबलपुर ऑफिस में बैठे बड़े अधिकारी इस पूरे स्कैम का रैकेट चला रहे थे, मगर अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां मनीष जबलपुर का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जिस WCR से ये पूरा कथित स्कैम जुड़ा हुआ है उसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर में ही मौजूद है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि CBI जांच अब भी जारी है और अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस कथित घोटाले में और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार विशाल शर्मा ने इस बारे में मनीष मीणा से बात की। मनीष ने क्या कहा, सुनिए। 1 साल मैंने इसको कोटा में कोचिंग कराई थी, हाड़ौती क्लासेज में। कोचिंग के दौरान सपना ने मेरे से बोला कि मेरे मौसा की जानकारी है रेलवे के अंदर और मेरा फॉर्म भरा हुआ है और जो कि पैसों में नौकरी लगाता है, तो मेरे को नौकरी लगना है और तुम लगाओ मेरे को। तो चेतराम मीणा से मेरी बात हुई थी, तो चेतराम ने मेरे को बताया कि मनीष तू बेरोजगार प्राइवेट धंधे में 10-12 हज़ार से तुम्हारा कैसे गुजारा होगा। मेरी जानकारी है, राजेंद्र गार्ड है रेलवे में जो कि काफ़ी पुराना टाइम से नौकरी लगाता है रेलवे में। तो मैंने उससे बोला मैं कितने पैसे लगेंगे, तो उसने मेरे से बोला था कि 15 लाख रुपये लगेंगे। तो 15 लाख रकम मैंने मना कर दिया था। तो सपना ने मेरे ऊपर दबाव बोला था कि नौकरी लगने के बाद मैं सारा पैसा आप लोन उठा के चुका देंगे। तो इस दौरान मैंने ज़मीन पे कर्जा लेके सपना को नौकरी लगाया। सपना के मौसा को आधा पेमेंट व राजेंद्र के बैंक अकाउंट खाते में पूरा 15 लाख का पेमेंट कर दिया था। उसके बाद में राजेंद्र और चेतराम ने डमी लड़की लक्ष्मी मीणा श्री चंदूपुरा की रहने वाली है, उसका फिंगर बायोमेट्रिक करवाया था सपना के फिंगर से। तो लक्ष्मी मीणा ने सपना मीणा की एग्ज़ाम दी थी। एग्ज़ाम व फिजिकल व मेडिकल तीनों चीज़ लक्ष्मी मीणा ने करी थी, उसका सारा पूरा काम। उसके बाद में सपना मीणा को जॉइनिंग भी मिल गई थी मेरी वाइफ को बीकानेर में 6 महीने मेरे साथ अच्छे बर्ताव से रही थी। उसके बाद में मेरे को अलग कर दिया था, मना कर दिया था कि मैं तेरे मतलब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, क्लियर मना कर दिया था मेरे से। तो मैंने इसके परिजन वालों से, इसके घर वालों से मैंने बोला था, तो इसके मौसा चेतराम बामणवास ने मेरे से बोला कि तेरे ऊपर कर्जा हो गया है और हम हमारी बच्ची को अब तेरे साथ नहीं भेजेंगे, तू कमाता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला मेरे कर्जा हुआ है तो तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कोई गलत काम में कर्जा नहीं किया। ये तमाम आरोप हैं मनीष मीणा के। हालांकि इन आरोपों पर विशाल ने सपना से भी संपर्क करने की कोशिश की, उसका पक्ष जानने के लिए, लेकिन उसके साथ संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। आगे मनीष ने यह भी आरोप लगाया है कि सिर्फ 15 ही नहीं, उसके साथ 9.5 लाख रुपयों की ठगी और हुई है। तो फिर मैंने राजेंद्र गार्ड से भी बोला था मैंने कि मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो राजेंद्र ने मेरे को फिर से झांसा दिया था कि मैं मनीष तेरी भी नौकरी लगवा दूंगा। तो इसने मेरा टेक्नीशियन का फॉर्म भरवाया था, डमी लड़के के फ़ोटो लगा के एडिटिंग करके। उसने मेरे से 9.5 लाख रुपये लिए थे। आज मेरे 9.5 लाख रुपये भी डूब गए। 15 लाख तो वो गए और 9.5 लाख रुपये ये गए। उसके बाद में जब मैं सब तरीके से हार गया था, उसके बाद में मैंने कंप्लेंट करी थी इसकी, कोटा DRM ऑफिस में भी करी थी, CBI में भी कर रखी है, SOG में भी करी थी मैंने, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी मैंने जहाँ इन लोगों की कंप्लेंट नहीं करी। कहीं
और इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद, आज 8-9 महीने प्रयास करने के बाद मुझे अब जाके ऐसा लगा कि हाँ, इन लोगों को अब सज़ा मिलेगी। तो मेरे रेलवे प्रशासन अधिकारियों से इतना ही निवेदन है कि यदि इस जांच को आप खोलोगे, यदि राजेंद्र और चेतराम के खिलाफ आप एक्शन लोगे, तो रेलवे के अंदर 30 से 35 लड़के फर्जी नौकरी लगे हुए आपको कोटा डिवीज़न के अंदर निकलेंगे। क्योंकि राजेंद्र जो गार्ड है, उसका साला शेर सिंह मीना व उसकी भाभी आशा मीना, ये सब राजेंद्र के थ्रू लगे हुए हैं। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। सोचिए, अगर मनीष की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती तो क्या इस तरह मामले का पर्दाफाश होता? क्या घोटाले को लेकर जांच शुरू होती? सोचिए, रेलवे जैसी जगह जहां लाखों युवा मेहनत करके एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं, जी जान लगा देते हैं, वहां नौकरी पाने के लिए वहां अगर इस तरह के घोटाले हो रहे हैं तो फिर मेहनत का क्या फायदा? इससे मेहनत कश युवाओं को क्या मैसेज जाएगा? सीबीआई की जांच से क्या सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरेगी या इस कथित घोटाले के असली मास्टरमाइंड्स भी पकड़े जाएंगे? इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अभी तो सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है। जब मामले पर कुछ बड़ी अपडेट्स आएंगी तो वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ हैं आलोक, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।